देखिए, स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग, जो भी आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आती है, दो सोर्सेज से डिस्पोजेबल इनकम आती है आपको। हर साल आप मेहनत करते हैं, आपकी आय बढ़ती है। इंडिया में ग्रोथ रेट अगर मैं देखूं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, 7 से 8% की ग्रोथ ऑलमोस्ट ईयरली मिलती है। दैट्स वन सोर्स ऑफ इंक्रीज्ड इनकम। दूसरा, टैक्स घट जाए और आपके जेब में ज्यादा पैसे बच जाए। दोनों ही फिराक में, दोनों ही सिचुएशंस में मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा पैसे बचाने के बाद जो बचते हैं उसका खर्च करना। तो अगर आपको ऑलरेडी जो टैक्स रिबेट मिल रही है तो आपकी एक्सपेंस बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए जो हाथ में डिस्पोजेबल मिलती है। आपकी इकोनॉमी को बढ़त करने की आपकी तो जिम्मेवारी नहीं है। आपको अपने परिवार की फ्यूचर की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, इफ यू आर द ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। अब इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए आप कंजम्पशन करेंगे, बिजनेसेस को प्रोपेल करने के लिए कंजम्पशन करेंगे, दैट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, जो एक्चुअल 1 लाख करोड़ की जो टैक्स रिबेट मिली है, वो एक्चुअली इसीलिए कम है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजिम में आ चुके हैं। सही बात है। देखिए, कंजम्पशन की बढ़त होगी तो थोड़े सेक्टर्स की बढ़त होगी। अगर रिस्क कैपिटल जाएगा इन्वेस्टमेंट में, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा हो ही जाता है अगर आप रिस्क कैपिटल लाते हैं सिस्टम में। इंडिया के 935 लाख करोड़ में से रिस्क कैपिटल है सिर्फ सिर्फ 6% का। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6% है। 90% इन्वेस्टमेंट डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में। तो जो मोस्ट प्रोडक्टिव एसेट्स हैं इंडियन हाउस होल्ड्स के पास नहीं है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे हिसाब से आपको कंजम्पशन की चिंता ना करें। आप जितना अपने आप को हाथ रोकेंगे खर्च करने में, इतनी सारी मार्केटिंग एक्टिविटी आपके अराउंड है कि आपकी खर्च तो बढ़ी जाएंगे, महंगाई भी कुछ मात दे ही देगी आपको। सो प्लीज अपना झुकाव इन्वेस्टमेंट की तरफ रखें।